हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अब पहले से काफ़ी ठीक हूँ। जब से मैंने विटामिन्स की टैबलेट और इंजेक्शन शुरू किए हैं ना, तब से मैं पहले से काफ़ी ठीक हूँ। जो मुझे थकान लगती थी ना, वो भी अब कम लग रही है। मेरे अंदर बस जो विटामिन की कमी थी, अब वो धीरे धीरे करके सही हो जाएगी और देखना मैं पहले जैसी ही हो जाऊंगी। सुबह सुबह आज मैं आई हूँ अपने पेड़ पौधों में पानी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी धूल मिट्टी का काम हो रहा है ना। टाइल्स कटिंग होती है, कभी मार्बल कटिंग होती है, तो उसकी जो धूल होती है ना, वो पौधों के पत्तों पे छा जाती है। इससे क्या है कि पौधे है ना अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते। तो मैं थोड़ा सा पौधों को नहलाने आई थी ताकि उनकी ग्रोथ है ना वो कंटिन्यू रहे। सुबह सुबह आज है ना, अभी मिस्त्री आए नहीं है, तो मैंने सोचा उससे पहले ही मैं पानी वानी डाल के फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि फिर मिस्त्री आ जाएंगे तो फिर से धूल मिट्टी का काम शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले ये ना ये काम मैं अपना करके फ्री हो जाऊँगी। तो बस है ना, आज सोचा कि चलो फटाफट से सुबह ही व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे पता है काफ़ी लोगों को ना मेरे व्लॉग बनाने से बहुत प्रॉब्लम है। वो लोग मुझे रोज़ कमेंट करते हैं कि क्यों वीडियो बनाती हो, मत बनाया करो, तुम्हारी वीडियोस में कुछ होता ही नहीं है, कुछ नया नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि ना तो मैं अपना फेस ऐश्वर्या राय जैसा बना सकती हूँ, ना ही मैं अपनी लाइफस्टाइल है ना अंबानी जैसी बना सकती हूँ, क्योंकि जो है मैं वही दिखा सकती हूँ। मिस्त्री जी तो आए नहीं है। मैं आई थी ऊपर, थोड़ा पौधों में पानी वगैरह दिया और देखते हैं बाहर का नज़ारा। और चलिए आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू, जो कि इतना गंदा गिनाइंदा है ना कि आप लोग बोलोगे दी इसको भी क्या दिखा रहे हो, कितना फैला पड़ा है। अब मैं सोच रही हूँ पहले ही पूरा काम हो जाए, उसके बाद ही देखते हैं। ये देखिए, ये टाइल्स आप लोगों को पसंद आएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। मैं इतनी खुश हूँ ना इन टाइल्स को लगवा के कि बता नहीं सकती। बहुत अच्छी लग रही है मुझे, ये है ना एकदम क्लीन। तो ये है मेरा न्यू बाथरूम, जो कि अभी बनना बाकी है। और ये मेरी पुरानी बाथरूम की याद यहाँ लगवा दी मैंने। ये हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट इतना, और आज ये है ना पूरा फाइनल हो जाएगा। 2 दिन बाद हम यहाँ पर आराम से आकर नहा सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू आएगा यहाँ पे खड़े होने के बाद। देखिए, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करूँ। यस, अब देखो, ये आपको वाइट दिख रही है, लेकिन रियल में नहीं, ये क्रीम कलर की टाइल्स है। बहुत सुंदर लग रही है। हाइलाइटर एक लगा, इसकी जगह 2 होता ना और अच्छी लगती है टाइल्स। चले, जब मिस्त्री आएंगे तब देखेंगे। मुझे देखो कैसी चोट लगी, मेरी उंगली मेरी यहाँ से सूज गई है। सावन ने आज तो आ गए, आपका नाम लिया, आप हाजिर हो गए। आरू वाले मिस्त्री नहीं आ रहे, मेरे का बस अभी आते होंगे, इतने में तो दिख गए। हाँ, मैं पूछू माँ साहब से इसका पत्थर अत्थर का कह गए कि नहीं कह गए। माने बोलू चाल से दूर है बेटा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता, पोहे का नाश्ता बना रही हूँ आज। पोहे भिगो दिए, और ये मूंगफली है ना मैं तलने के बाद पोहे के अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि अभी सारा सामान इसके अंदर जाने वाला है। और ये सब्जियाँ आज हरी हरी जो लेकर आए हैं, इन सबको भी रखना है। और बाहर मौसम है ना इतना अच्छा हो रहा है ना, बारिश वाला, कि बता नहीं सकती। तो सुबह सुबह हम खाएंगे चाय के साथ पोहा। और आज वेदर इतना रोमांटिक है ना, मन कर रहा है लॉन्ग ड्राइव पे चली जाऊं, लेकिन ये घर की जिम्मेदारियां ये मुझे मेरी ज़िंदगी जीने नहीं देती हैं। सच में आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं दूर लंबे सफ़र पे जाऊं, और ये खुशनुमा सा मौसम, बारिश, आहा। अभी ऊपर चल के दिखाऊंगी, पहले पोहा बना लूँ, क्योंकि बारिश आने वाली है। मुझे ऊपर खाट ढकने जानी है, मेरी खाट खुली पड़ी है। आज है ना मौसम इतना अच्छा था कि जो आप लोगों से बोला ना वो करने का मन कर रहा था, लेकिन जिम्मेदारियों ने इतना घेर रखा है ना कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना तो दूर की बात है, ऊपर छत पे जाने का भी टाइम नहीं निकाल पाई। ये है रियल ज़िंदगी, क्योंकि जो रील्स की ज़िंदगी होती है ना, वो केवल कुछ मिनटों की होती है, कुछ सेकंडों की होती है। उसके बाद तो हाथों में चम्मच और हाथों में कुकर, ये 2 ही चीज़ होती है ज़्यादातर औरतों की। रियल लाइफ में आइए, रियल लाइफ में से निकलिए, क्योंकि रियल ज़िंदगी ऐसी ही होती है। और हम मिडिल क्लास और गांव में रहने वालों की तो ज़िंदगी ऐसी ही होती है, क्योंकि हम किसी हाई फाई और अच्छे शहर में नहीं रह रहे हैं जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिले। मैं गांव में रहती हूँ, हाँ, माना कि कम से कम मेरा रहन सहन तो गांव जैसा नहीं
नहीं है, वरना आप लोग है ना यूँ कहते कि आपकी वीडियो में क्या देखें, बिल्कुल देहाते। सो इतना मेरी लाइफ में अच्छा है कि कम से कम गांव में रहकर भी मुझे मेरी ज़िंदगी जीने की थोड़ी बहुत आज़ादी तो है ही, वरना आप जाकर देखिए कि गाँव में औरतों की ज़िंदगी कैसी है। वो अपना चेहरा तक नहीं खोल सकती, बिना मर्जी से अपने परिवार वालों की बिना मर्जी से ना कहीं जा सकती हैं ना आ सकती हैं, यहाँ तक कि नाश्ता और खाना भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती जब तक फैमिली वालों की इजाज़त ना मिले। तो जो ऐसी ज़िंदगी जीता है ना उसको पता होता है कि रियल ज़िंदगी क्या है। क्योंकि जब है ना परिवार वालों की मर्जी के कपड़े पहनो, परिवार वालों की मर्जी का खाना खाओ, जब ऐसी लाइफ जीते हैं ना तो यूँ लगता है कि भगवान ने ये लाइफ हमको दी ही क्यों है। तो मैंने तो वो ज़िंदगी भी जी है जिसको जीकर आज मैं आगे निकल चुकी हूँ। हो सकता है कि आज मेरे पास ये ज़िंदगी है, शायद इससे भी आगे कुछ और ज़िंदगी नहीं मिल जाए। बाबा के में से ना मुझे मूंगफली निकाल के देनी पड़ती है क्योंकि बाबा के दांत नहीं है ना, वो चबा नहीं पाते। बारिश आ गई बाबा, बारिश समर भरी है, ले मुलू काम लियो। पोहा पोहा तुम्हारे में से मूंगफली निकाल ली है मैंने, अगर बाबा के दांत हिल जाएंगे। आरू मोलू चलो, इतना अंधेरा हो रहा है, सुबह सुबह बारिश जैसा मौसम हो रहा है। पहले इनको नाश्ता वगैरह दे दूँ फिर जाऊंगी मैं छत पे। तो अब हम लोग करेंगे सुबह का नाश्ता, क्योंकि बाहर जाना आना तो कुछ हो ही नहीं सकता है और मैं उम्मीद भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हम उम्मीदें करते हैं ना और वो उम्मीदें टूट जाती हैं तो ज़्यादा बुरा लगता है। तो इससे तो अच्छा है कि उम्मीदों को ना करना ही छोड़ दो, उम्मीदों को अपने मन में दबा दो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। आया 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 आया, आजा 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 आजा। अरे मोलू तेरी ये हर चीज में लड़ती हो तुम दोनों। देखो श्री गणेश साहब भी हो गया वहाँ पे, उठा ले गया मूंगफली। कुकू चल, कुकू ले चल, कुकू ले चल, इधर आजा, खा ले चल। अभी खाना खा रहा है वो। तो आजकल है ना मैं नहाने से पहले ही नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे दवाइयाँ लेनी होती हैं और मैं ज़्यादा देर अपने आप को ना भूखा नहीं रख सकती, क्योंकि उससे मेरी वीकनेस बढ़ रही है। देखने में तो लगता है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने आप को ना ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रखती। सो अब ये दोपहर का टाइम है, हम लोग खा पी कर नहा धोकर फ्री हो चुके हैं और अभी ऊपर बैठी थी मैं ना। आज मैंने बहुत सारा यानी सफाई भी की, और आप लोगों को दिखेगा नहीं ऐसी सफाई हुई है, लेकिन हाँ जो प्रॉपर सफाई है वो तो आप लोगों को मैंने बताया है कि जब पूरा बन जाएगा मैं तभी करूँगी। मैं बार बार अपने आप को अब तकलीफ़ नहीं देती, क्योंकि अभी काम चल रहा है तो सफाई करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ जो मैंने किया वो मैं आपको चल के आगे वीडियो में बताऊँगी, और कोशिश कर रही हूँ आज की वीडियो में कि एक ही बात को मैं बार बार रिपीट ना करूँ, क्योंकि मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, और मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर देती हूँ। सो यहाँ पर अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, और क्या कर रही थी ना बातचीत वो आपको अब जाके सुनाई देगी। कबाड़ा मैंने बेच दिया, 700 रुपये कमा लिए कबाड़े के। कबाड़िया ले लो, लीवर नहीं लिया है, मैं बेच दिया ने। अभी तो पूरा फैला पड़ा है, नीचे पत्थर की कटिंग चल रही है अभी। तो अब ये रात का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे डिनर, और आज डिनर में बनेगा सिंपल सा खाना, क्योंकि सुबह तो बनाई थी मैंने आलू बैंगन की सब्जी, रायता एंड रोटी, जो कि मैं शूट करना ही भूल गई क्योंकि काम चल रहा था। तो मैं ऊपर आ गई, मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। और ये चावल मैंने धो के रख लिए थे। तो यहाँ पर है ना आज मैं बना रही हूँ तहरी यानी छुके हुए चावल। तो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे घर में सबको पसंद है। और आजकल मोलू आरू का नया टेस्ट आ गया है कि वो चावल के अंदर सॉस डाल के खाना पसंद करते हैं। तो बहुत जिद कर रही थी आरू, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ। अब सुबह तो रोटी खाई थी तो शाम को चावल खा लेंगे। तो यहाँ पर प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, मटर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया है मैंने। उसके बाद है ना चावल जो सोख करके रखे थे, और यहाँ पे मसाले डाल दिए मैंने, जो बेसिक मसाले डालने हैं वो, और चावल भिगो के रख दिए थे, उनमें से पानी निकाल दिया है। तो यहाँ पर चावल डाल दूँगी और अच्छी तरह से इनको 2-3 मिनट के लिए सारी सब्जियों के साथ में मिक्स कर लूँगी, भून लूँगी। उसके बाद हम डालेंगे पानी और नमक बस, और सीटी लगा देंगे तो 2 सीटी में तहरी बन के हो जाएगी हमारी रेडी। और हाँ स्वाद के अनुसार जो नमक होता है ना वो भी डालना है, नहीं पता पड़ा कि बिना नमक के चावल खा लिए। क्योंकि पता है आज क्या हुआ था, आज सुबह आलू बैंगन की सब्ज़ी में मैंने नमक नहीं डाला था इसलिए। तो अभी यहाँ पे मैंने हरे धनिया डाल दिए और ये हो जाएगी
कुकर बंद और यहाँ पे तहरी बन के हो जाएगी रेडी। तो आज जब सुबह आरू ने खाना खाया ना तो बोल रही थी मम्मी सब्जी का टेस्ट कुछ अलग लग रहा है। फिर जब मैंने फिंगर से आलू चेक किया ना मैंने कहा बेटा इसमें नमक नहीं है। तो आरू बोली मम्मी क्यों भूल गए। मैंने कहा बेटा 4 जगह मेरा दिमाग बट रहा था, कभी ऊपर देखना था, कभी पानी का काम देखना था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी ना तो बेटा मैं भूल गई। तो इसी वजह से मैं बोल रही थी कि नमक डालना है। तो हो जाता है, दिमाग है ना कभी कभी बट जाता है इंसान का। और यहाँ पे साथ ही साथ बर्तन भी धो के रख रही थी क्योंकि बर्तन फिर इकट्ठे हो जाते हैं ना तो उनको मांजना मुश्किल हो जाता है। और देखिए यहाँ पर मिट्टू ने क्या किया। इस साइड का तो पूरा पंख इस मिट्टू ने मारू में तेरे। नाइंसाफी देखो आपने जैसे आधे से किया मेरे को कूद के आपके ऊपर आया। क्यों काटा तूने, क्यों काटा पंख अपना? आपकी माँ सह भी लेता है। जब जब तो खून निकलता रहता है अपने पंख में। फिर आज इसने पंख में खून निकाल लिया। देखो मैंने अभी इसको दवाई लगा, मारू अभी तुझे मैं। चुपचाप बैठ, देखो मान जा। अच्छा नहीं करूँ देख मना कर रहा है नहीं करूँ है। तो तूने क्यों खून निकाला अपने पंख में? देखो दिख रहा है आप लोगों को, पंख काट लिया इसने फिर खून निकाल लिया पंख में। मैं तेरी पिटाई लगाऊं तेरी में। बता दो जल्दी से सही हो जाता है। जब देखो तब अपना पंख काट लेगा, खून निकाल देगा, ये कहाँ से उड़ पाएगा? तो मैं इतना तुझे मारूं तेरी चोंच पकड़ के मैं। चढ़ गया। कैसे देख रहा है? अच्छा है मेरा छोटा। अच्छा ताता काय को कर लेता है भाई। तू मत लेते, वो काट लेगा फिर। ऐसे ले जा आरू के पास, भाग जा, चल बाबू जा। तो लगता है कि मिट्टू ज़िंदगी भर मेरे साथ ही रहेगा, वो जाना ही नहीं चाहता। मैं कोशिश करती हूँ कि उसके नए पंख आ जाएं और वो उड़ना सीख जाए, लेकिन 1 महीने में कम से कम 4 से 5 पंख वो काट देता है और इतनी ब्लीडिंग होती है उसको कि फिर मुझे उसकी दवाई करनी पड़ती है। और जब मैंने डॉक्टर से पूछा था ना तो डॉक्टर ने मुझे एक ही दवाई बताई थी कि आप हल्दी और फिटकरी जो होती है ना उसका पाउडर बना के आप है ना अपने मिट्टू के पंखों में लगा दिया करो, तो उससे नए पंख भी आएंगे और इसका जो ब्लड है ना वो भी बंद हो जाएगा। सो मिट्टू मेरा बहुत परेशान करता है, मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है। सो अब क्या करें, वो बेचारा बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, उसको लेके मैं अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती हूँ। अब वो मेरे पास आ गया है तो कोशिश करती हूँ कि बस उसका पूरा ध्यान रखूँ और बस उसकी देखभाल करती रहूँ। और यहाँ पे अभी मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए और किचन वगैरह भी साफ़ कर दूँगी ताकि है ना बाकी ज़्यादा काम ना रहे मेरे पास, क्योंकि है ना किचन वगैरह लास्ट में रह जाती है ना तो फिर वो पड़ी ही रह जाती है। आजकल हेल्थ इशू इतना हो रहा है ना कि काम पे फोकस नहीं हो पाता। सो सारे कामों को छोड़ के पहले मैंने बर्तन किए और तब तक यहाँ पे चावल भी बन चुके। सो चावल की सीटी निकालेंगे, चेक करेंगे कि कैसे बने हैं। सो भगवान का शुक्र है बहुत अच्छे चावल बने हैं जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। देखिए कितने अच्छे से बने हैं और थोड़े से मैंने गीले रखे थे, मुझे बहुत ज़्यादा सूखे सूखे चावल है ना अच्छे नहीं लगते, मुझसे निगले नहीं जाते। सो यहाँ पर मैंने लगाई है प्लेट आरू के लिए, मेरे लिए और मोलू के लिए, क्योंकि जय तो है नहीं, वो तो स्कूल पे है, रात को लेट नाइट आएंगे। और इसमें मैंने मोलू के लिए डाला है सॉस और आरू को अगर खाना होगा तो वो खुद से डाल लेगी, क्योंकि आजकल दोनों बच्चों का टेस्ट है ना बदल गया है, हर चीज़ में सॉस डाल के ही खाना पसंद करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग लेकर आ चुके हैं अपना खाना। प्लेट ले छोटी सी, जा क्या है, गरम है गरम। बाजी गरम है। मिट्टू को ना मुझे बुलाना नहीं पड़ता, जैसे ही मैं खाने की प्लेट लेके आती हूँ वो फुदक फुदक के अपने पैरों से ना मेरे पास आ जाता है खाना खाने के लिए। और देखो उसको हमने इतना अच्छे से खाना खाना सिखाया है ना कि जैसे हम लोग अपनी प्लेट में खाना खाते हैं ना वैसे ही वो अपनी प्लेट में भी खाना खाता है। तो वैसे अगर हम उसको प्लेट अलग से नहीं रखेंगे ना तो वो हमारी प्लेट में आ जाता है और दे देते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से बैठ के खाता है। तो जानवर को हम जैसा सिखाएंगे ना जानवर वैसा सीखेगा।
तो कौन कह सकता है कि ये एक तोता है और वो देखो प्रॉपर अपनी प्लेट में खाना खा रहा है। तो उसको ना चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो थोड़े थोड़े से, जिनमें तेल मसाला नहीं था ना, थोड़े से चावल रह गए थे ऐसे, वो मैंने ढूंढ के मिट्टू को दिए और वो भी अच्छे से अपना खाना खा रहा है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वो तो मुझे पता है कि मेरी वीडियो में कुछ नया नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी जैसी है वैसी मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करके जाइएगा, अगर नहीं अच्छी लगती तो देख कर चले जाइएगा। लेकिन प्लीज़ किसी को भी ऐसे कमेंट ना करो कि उसकी ना तो वो डिमोटिवेट हो जाए या फिर उसको थोड़ा सा गुस्सा आए, क्योंकि जो कहते हैं ज़िंदगी अपने हाथ में नहीं होती। मैं भी चाहती हूँ कि मैं बाकी लोगों की तरह हाई फाई ज़िंदगी जीऊँ, अच्छे शहर में रहूँ, लेकिन क्या ये मेरे नसीब में है, क्या ये मेरे हाथ में है जो मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। तो जिसकी ज़िंदगी जैसी है, अगर आपको वैसी ही अच्छी लगती है तो देखिए, अदरवाइज़ प्लीज़ आप उसे ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करके डिप्रेशन में ना डालिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ चल रहा होता है और आप लोगों के कमेंट है ना, वो इंसान को और दुखी कर देते हैं। तो कभी भी किसी के ना दुख को कुरेदने की कोशिश ना करो। अगर आप उसके दुख को कम नहीं कर सकते तो बढ़ाओ भी मत। तो ये तो मैं उन लोगों से कहना चाह रही थी जो मुझे रोज़ कमेंट करके कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी ना, तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा था। सो प्लीज़ ऐसा मत करो।